गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम व्याकरण का पाठ 9 आप लोगों को 9 पढ़ाएंगे। 8 पाठ तक हमने करा दिया है। 8 पाठ क्या था? वचन, है ना। तो वचन हमने करा दिए थे। आज हम आपको पाठ 9, 10 और 11 छोटे छोटे हैं, इनको एक साथ कराएंगे क्योंकि इसके बाद आपको पीरियड नहीं लगेगा और परीक्षा आने वाली है ना। तो 11 पाठ तक आपका आएगा, तो उसमें आपको हम सारे सॉल्व करा देंगे, तो आपको करना है, ठीक है। तो हम सारे क्वेश्चन आंसर और सब कुछ करा देंगे, एक्सरसाइज और कुछ होमवर्क दे देंगे, तो आपको करना और रिवीजन करना। रिवीजन के लिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। यदि पीरियड लगेगा तो हम रिवीजन करा देंगे, नहीं तो आप लोग जो हमने पढ़ाया उतना पूरा पढ़ लीजिएगा एक बार, है ना। और पाठ आधा तो हमने रिवीजन करा दिया था। पाठ 5 तक तो 5-6 पाठ तक तो आपको इसका भी करा दिया था, व्याकरण का भी और उसका भी करा दिया था, सुनहरी द्वीप का। तो रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा फिर। ओके, तो हम पहले रीडिंग करेंगे पाठ की, उसके बाद एक्सरसाइज कराएंगे। निम्न गद्यांश को ध्यान से पढ़िए। श्री कृष्ण देवकी और वसुदेव के पुत्र थे। ग्रीन ग्रीन शब्द पे ध्यान दीजिए। श्री कृष्ण देवकी और वसुदेव के पुत्र थे। श्री कृष्ण के मामा कंस ने श्री कृष्ण के 8 भाई बहनों को मार दिया था और यह भी कहा था कि देवकी की किसी भी संतान को जीवित न रहने देंगे। जब श्री कृष्ण पैदा हुए तो श्री कृष्ण के पिता श्री कृष्ण को यशोदा के पास छोड़ आए। आपने पढ़ा, ये देखो पढ़ा ना हमने, तो इसमें बार बार श्री कृष्ण आ रहा है। तो ये श्री कृष्ण बार बार पढ़ रहे हैं, तो ये पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा, है ना। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? अगला, अब इसी को हम कैसे पढ़ेंगे? आपने ऊपर दिए गए गद्यांश को पढ़ा, आपने देखा कि संज्ञा शब्द श्री कृष्ण को बार बार दोहराया गया, जिससे भाषा अजीब सी हो गई है। फिर क्या किया जाना चाहिए? अगर उपरोक्त गद्यांश को निम्नलिखित ढंग से लिखा जाए तो संवाद अधिक व्यवस्थित बन जाते हैं, है ना। अब ये इसी ऊपर वाले गद्यांश को हम फिर पढ़ेंगे, लेकिन देखो कैसे पढ़ेंगे। श्री कृष्ण देवकी और वसुदेव के पुत्र थे। इनके मामा कंस ने इनके 8 भाई बहनों को मार दिया था और यह भी कहा था कि देवकी की किसी भी संतान को जीवित न रहने देंगे। जब ये पैदा हुए तो इनके पिता इन्हें यशोदा के पास छोड़ आए। अब जो बार बार जो श्री कृष्ण था ना, उसके स्थान पर क्या शब्द आ गए? इनके, हैं, और देखो ये, हैं, और इन्हें, इनके। तो ये शब्द जब उसके श्री कृष्ण के स्थान पर इन शब्दों को प्रयोग किया गया तो वाक्य अच्छे लगने लगे, सुनने में सुंदर लगने लगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कई बार नाम का प्रयोग न करके हम अपनी बात को मैं, तुम, वह, यह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, जिसे, स्वयं, अपने आप आदि शब्दों में कह देते हैं। अतः स्पष्ट है कि संज्ञा शब्द का प्रयोग न करने पर भी वाक्य स्पष्ट हो जाते हैं। जैसे मैं जा रही हूँ, तुम गिर मत जाना, वे शोर मचा रहे हैं। कोई संज्ञा शब्द नहीं ना इनमें। तो संज्ञा, इससे अब क्या परिभाषा बनी सर्वनाम की? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। श्री कृष्ण के स्थान पर क्या क्या शब्द उपयोग हो गए? इनके, इन्हें, ये। तो ये सब, ये क्या, जो बार बार श्री कृष्ण आ रहा था ना, उसके स्थान पर इनके, इन्हें, ये उपयोग में आए शब्द, तो ये वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। सर्वनाम की परिभाषा बनी, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। कुछ सर्वनाम शब्द एक वचन और बहुवचन, जैसे मैं, है ना। जैसे आपका नाम कुछ है, उसकी जगह बोल रहे हैं मैं, तो और जब बहुत से लोग होंगे तो क्या बोलेंगे? हम, वह, वे, इसे, इन्हें, है ना। एक वचन में इसे कहते हैं, बहुत सारे वह हुआ तो इन्हें कहेंगे। तुम सब, वह, वे, उसे, उन्हें। ये बहुवचन और एक वचन हुए। सर्वनाम शब्द ही हैं, लेकिन एक वचन और बहुवचन में।
ठीक है। तो क्या परिभाषा बनी? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। और दूसरा, सर्वनाम शब्द भाषा को सुंदर व सरल रूप प्रदान करते हैं। सर्वनाम शब्द से भाषा सरल और सुंदर हो जाती है। ठीक है। ये पाठ हुआ पूरा। अब इसको हम एक्सरसाइज इसकी करेंगे। सही सर्वनाम शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। पढ़ने में होशियार है। संज्ञा शब्द होता तो क्या करते? राम, श्याम, सीता, गीता कोई भी लिखाते, है ना। लेकिन संज्ञा नहीं, सही सर्वनाम शब्द से। तो सर्वनाम के लिए हम क्या करेंगे? वह पढ़ाई में होशियार है। जैसे राम पढ़ाई में होशियार है तो राम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे वह पढ़ाई में होशियार है। ठीक है। बड़ों की सेवा करनी चाहिए। हमें क्या सर्वनाम शब्द उपयोग आएगा? हमें बड़ों की सेवा करनी चाहिए। सही सर्वनाम शब्दों के आधार पर वाक्य शुद्ध कीजिए। अब सही सर्वनाम भरना है। इसमें गलत लिखा हुआ है तो इनको सही सर्वनाम शब्द लिख करके इनके वाक्य, शुद्ध वाक्य बनाना है। तेरे को पिताजी बुला रहे हैं। तेरे को पिताजी बुला रहे हैं, ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा ना। ये इसमें यहाँ सर्वनाम शब्द क्या उपयोग किया गया? तेरे को। लेकिन तेरे को नहीं सही लग रहा। इसकी जगह पर क्या लिखेंगे हम? तुम्हें पिताजी बुला रहे हैं। कौन सा सर्वनाम शब्द उपयोग होगा? तुम्हें। इन्हों की बात सुन लीजिए। इन्हों की नहीं, बहुत लोग हैं तो इन्हों नहीं बोलेंगे। इन लोगों की बात सुन लीजिए। क्या सर्वनाम होगा? इन लोगों की बात सुन लीजिए। ठीक है। तो तेरे को पिताजी की जगह क्या लिखेंगे? तुम्हें पिताजी बुला रहे हैं, इन लोगों की बात सुन लीजिए। ये हुए शुद्ध शब्द। ठीक है। अब है प्रश्न। अब प्रश्न उत्तर है। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? ये पेज नंबर 40 पर ये जो हमने सीखा में लिखा हुआ है ना, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इसके ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये सर्वनाम की परिभाषा ये हुई, किसे कहते हैं। अब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कब किया जाता है? संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का उपयोग किया जाता है। सर्वनाम शब्दों का कब प्रयोग किया जाता है? यही संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये दोनों प्रश्न उत्तर हो गए आपके। अब है निम्न वाक्यों में सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाइए। ये सेंटेंस दे रखे हैं, इनमें जो सर्वनाम शब्द हैं उन पर गोला लगाना है। मुझे आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है। कौन सा सर्वनाम शब्द है इसमें? मुझे। ठीक है। मुझे पर गोला लगाएंगे। दूध में कुछ गिर गया है। कुछ में गोला लगाएंगे, है ना। और वे सब नाच रहे हैं, वे में गोला लगाएंगे। इसमें क्या है? वे सर्वनाम है, कुछ सर्वनाम है और मुझे सर्वनाम है। इनमें गोला लगाना है। अब नंबर 3 प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होते हैं संज्ञा के स्थान पर, वर्णों के स्थान पर, वचनों के स्थान पर। किसके स्थान पर प्रयोग होते हैं? संज्ञा के स्थान पर, है ना। परिभाषा में है ना, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम शब्द किसके स्थान पर प्रयोग होते हैं? संज्ञा के स्थान पर। का में निशान लगाएंगे। यह शब्द है सर्वनाम, संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। क्या है यह? सर्वनाम।
पहले वाले में निशान लगाएं, का में, दोनों में का में निशान लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया पाठ 9। अब हम पाठ 10 शुरू करेंगे। पाठ 10 क्या है? विशेषण, एडजेक्टिव, है ना। तो पहले हम चित्र देखकर पढ़ेंगे कि क्या सेंटेंस लिखे हुए हैं। मैं मीठा आम खाती हूँ। हाँ, ग्रीन कलर से देख लेना जो शब्द इसमें नीचे इस सेंटेंस में एक शब्द ग्रीन शब्द लिखा हुआ, ग्रीन कलर से, हरे रंग से, है ना। मैं मीठा आम खाती हूँ। लोमड़ी चालाक जानवर है। पेड़ पर काली चिड़िया बैठी है। मेरे घर के पास सुंदर बगीचा है। मेरी माँ मुझे रोज 2 गिलास दूध पिलाती है। वह घर मेरा है। मुझे भी कुछ पेंसिलें दे दो। मेरे पास 5 मीटर रिबन है। तो इनमें किस किस में निशान लगा? हरे रंग से लिखा हुआ है मीठा, चालाक, काली, सुंदर, 2, वह, कुछ और 5 मीटर। तो ये ग्रीन कलर से क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये खास बात, ये इसकी विशेषता है, खास बात है इसकी। मैं आम खाती हुई भी हो सकता था, है ना, लेकिन ये है मीठा आम खाती हूँ। मतलब आम की क्या विशेषता है? मीठा है आम। तो ये मीठा शब्द जो है इसकी आम की विशेषता बता रहा है। तो मतलब ये मीठा विशेषण है। मीठा शब्द क्या है? विशेषण है। लोमड़ी चालाक जानवर है, इसको हम लोमड़ी जानवर है बोल सकते थे ना, लेकिन क्या खास बात है उसकी, क्या विशेषता है उसकी? चालाक है। तो इसका क्या विशेषण, ये चालाक क्या हो गया? विशेषण हो गया। पेड़ पर काली चिड़िया बैठी है, इसको पढ़ सकते थे, पेड़ पर चिड़िया बैठी है, पर उसकी चिड़िया की क्या विशेषता है? काली है। तो काली शब्द यहाँ विशेषण हुआ। मेरे घर के पास सुंदर बगीचा है ना, ये भी बोल सकते थे ना, मेरे घर के पास बगीचा है, लेकिन बगीचे की क्या विशेषता है? सुंदर है। तो सुंदर हुआ विशेषण शब्द। मेरी माँ मुझे रोज 2 गिलास दूध पिलाती है, रोज दूध पिलाती है ये भी कह सकते थे ना, लेकिन 2 गिलास क्या विशेषता है? 2 गिलास, 2, तो 2 विशेषण हुआ। वह घर मेरा है, वह एक विशेष घर है, वो उसका है ना। घर मेरा है लेकिन दूर है वो, तो वह घर मेरा है, वह विशेषण हुआ इसमें। मुझे भी कुछ पेंसिलें दे दो। इसके पास बहुत सारी पेंसिलें, एक लड़के के पास, तो दूसरा मांग रहा है ना, तो कुछ मांग रहा है, 1 या 2 नहीं मांग रहा, कुछ मतलब 2, 3, 4 मांग रहा है। तो उसकी विशेषता क्या है? कुछ। और मेरे पास 5 मीटर रिबन है। रिबन तो है लेकिन कितना है? 5 मीटर। तो ये इस रिबन की क्या है? ये विशेषता, खास बात है कि 5 मीटर रिबन है। तो इनमें क्या क्या विशेषण शब्द हुए? मीठा, चालाक, काली, सुंदर, 2, वह, कुछ और 5 मीटर। तो ये शब्द हुए विशेषण शब्द। ये ऐसे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। इन्हें ही हम विशेषण नाम देते हैं, इन्हें ही हम विशेषण कहते हैं। इस तरह से क्या परिभाषा हुई विशेषण की? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, ये विशेषण कहलाते हैं। विशेष्य, ये तो विशेषण समझाया अभी हमने आपको। अब विशेष्य, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। जैसे मोटी पुस्तक में मोटी तो विशेषण हो गया, और क्या मोटी है? पुस्तक, तो पुस्तक हुआ विशेष्य। मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है वो शब्द विशेषण कहलाते हैं, विशेष्य कहलाते हैं, सॉरी। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है
वो विशेष्य कहलाते हैं। अब इसको हम इस चार्ट में समझेंगे। ये चार्ट आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है और याद भी कर लेना है। इसी चार्ट में से आपको आ भी सकता है एग्ज़ाम में, है ना। तो विशेषण क्या है? विशाल ग्रंथ। तो इसमें विशाल तो हो गया विशेषण और ग्रंथ हो गया विशेष्य। ईमानदार लड़की, तो ईमानदार तो हुई विशेषता उसकी विशेषण, और लड़की हुई विशेष। फलदार वृक्ष, घना जंगल, बड़ा मैदान, लंबी सड़क, कपटी मित्र, कुछ लोग, दो हिरन, सतरंगी इंद्रधनुष, सुंदर बच्चे, दुष्ट राक्षस, मोटा हाथी, चौड़ा टब, गहरा कुआं, प्यारी माँ, सच्ची कहानी, लाल कमी। इस तरह से सामान्य शब्द तो वो तो विशेष्य हैं और उनकी विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण है ना। जैसे कमीज, कमीज तो हो गया विशेष्य, और कमीज में क्या खास बात है? वो लाल है। क्या विशेषता उसमें? लाल है। कुआं तो है लेकिन कैसा है? गहरा है। बच्चा तो है लेकिन कैसा है? सुंदर। माँ तो है लेकिन कैसी है? प्यारी। तो ये विशेषता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या ये हमने पूरा पाठ पढ़ा तो क्या समझ में आया? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो विशेषण किसे कहते हैं? ये हो गया। और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। तो विशेष की भी परिभाषा हो गई। विशेषण शब्द ही संज्ञा व सर्वनाम शब्दों का रंग, आकार, रूप, गुण आदि बताते हैं। संज्ञा शब्दों को बताते हैं ना, विशेषण वही तो विशेषता बताते हैं। या तो रंग से बताएंगे, या आकार से बताएंगे, या रूप से बताएंगे, या गुण से बताएंगे, है तभी तो खास बात हो जाती है उसमें, ठीक है ना। तो ये पाठ हमने पढ़ा। अब इसकी एक्सरसाइज करेंगे। नीचे लिखे विशेषण शब्दों के उल्टे विशेषण शब्द लिखिए। उल्टे लिखना है, सीधे नहीं। जैसे अच्छा का बुरा, छोटा का बड़ा, ये विशेषण शब्द लिख रखे, नीचे दे रखे हैं। नीचा, नीचा का विलोम क्या होगा? विलोम विशेषण क्या होगा? ऊंचा। कोमल का कठोर, हल्का का भारी, नई का पुरानी, खट्टा का मीठा, साधारण का असाधारण। विलोम शब्द ही हैं एक तरह से। तो ये आपको ये टेबल भर लेना है, इसमें बुक में भरना है, कॉपी में नहीं लिखना है। निम्नलिखित विशेषण शब्दों में से जो विशेषण आपको अपनी माँ के लिए सही लगते हैं उनमें से किन्हीं दो का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। जैसे सुंदर, मेरी माँ बहुत सुंदर है, ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं आप। परिश्रमी, मेरी माँ बहुत परिश्रमी है। दयावान है, मेरी माँ लगा लगा के कुछ इन्हीं शब्दों से सेंटेंस बना सकते हैं। मेरी माँ साहसी है, मेरी माँ स्नेहमयी है, लंबी है, स्वस्थ है, चालाक है। जो भी कुछ इनमें से कोई भी दो शब्द छांट करके आप माँ को लगा करके लिख सकते हैं, है ना। कैसे? मेरी माँ बहुत सुंदर है, मेरी माँ बहुत परिश्रमी है, ठीक है ना। ये दो सेंटेंस बनते हैं, कोई सा भी शब्द लेके बना सकते हैं। अब प्रश्नोत्तर आए। मौखिक प्रश्न, विशेषण, इनको कॉपी में लिखना है। एक क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में लिखना है। पार्ट 9 का भी, पार्ट 10 का भी, और पार्ट 11 पढ़ाएंगे उसका भी। तो विशेषण शब्द कौन से होते हैं? विशेषण शब्द कौन से होते हैं? युद्ध। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। ये है पहले का, इसको यहाँ से भी लिख सकते हैं। कहाँ? ये
जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। पहले का उत्तर चाहे तो यहाँ से लिख सकते हैं ना, पेज नंबर 45 से, 44 से भी लिख सकते हैं और 45 से भी लिख सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर 45 की ये जो आपने लिखा ना हमने सीखा, उसमें पहली लाइन जो है पहले प्रश्न के उत्तर की। और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे शब्द क्या कहलाते हैं? ये रहा दूसरे का उत्तर, ये रहा। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए वे विशेष्य कहलाते हैं, है ना। तो पहले का उत्तर आपका ये पहली लाइन रहा और दूसरे प्रश्न का उत्तर दूसरी लाइन रहा। ठीक है, अब आगे क्या है? गोले में से सही विशेषण शब्दों को चुनकर चित्रों के साथ लिखिए। ये गोला दे रखा है ना, इसमें विशेषण दे रखे हैं। ठीक है, इनमें से आपको इनमें से छांट करके इनमें लिखना है, पर इसके साथ मेल खाना चाहिए, मैच होना चाहिए। जैसे महल, महल खूब बड़ा दिख रहा है ना, कितने सारे कमरे, कितनी सारी खिड़कियां हैं, तो इनमें से छांटेंगे हम बड़ा महल। विशाल महल भी हो सकता है, विशाल महल भी लिख सकते हैं या बड़ा महल भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या है? तितली। तितलियां है ना, तितलियां कैसी हैं? कोई लाल है, कोई सफ़ेद है, कोई काली है, कोई पीली है, मतलब कई रंग की है ना। तो ये हो गई रंग बिरंगी, रंग बिरंगी। कैसी तितलियां हैं? रंग बिरंगी। अब हाथी, हाथी कैसा है? हाथी है। अब इसमें यदि आपने यहाँ ऊपर विशाल महल लिखा है तो यहाँ लिखेंगे हम बड़ा हाथी, और यदि आपने यहाँ बड़ा लिखा है तो यहाँ विशाल लिखे हैं। ठीक है, तो बड़ा और विशाल कोई भी यहाँ लिख सकते हैं, विशाल हाथी या बड़ा हाथी, विशाल महल या बड़ा महल। अब संतरे, संतरे कितने? इसमें देख लो कौन सा शब्द बचे हैं। विशाल हो गया, बड़ा हो गया, रंग बिरंगी हो गई। नटखट और दर्जन। दर्जन मतलब जानते किसे बोलते हैं? 12 को। तो कितने संतरे हैं? गिन लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने संतरे? 12। तो 12 को दर्जन बोलते हैं, तो दर्जन संतरे। अब बचा एक ये लड़की। कैसी लड़की? नटखट। यहाँ भरेंगे हम नटखट लड़की। ठीक है, ये हो गया। अब सही विकल्प चुनना है, सही विकल्प चुनकर सही का चिन्ह लगाना है। विशेषण शब्द विशेषता बताते हैं संज्ञा शब्दों की, सर्वनाम शब्दों की, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की। किसकी बताते हैं? विशेषण शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की, है ना। तो किसको लिखेंगे? किस में निशान लगाएंगे? गा में। गा में सही का निशान लगाएंगे। संज्ञा और सर्वनाम दोनों शब्दों की विशेषता बताते हैं ना। क्या परिभाषा है? संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की। ठीक है, इसमें जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे कहलाते हैं विशेष, संज्ञा, सर्वनाम। क्या कहलाते हैं? विशेष्य। ठीक है, विशेष्य। अब प्रश्न नंबर 4 है, जोड़ी बनाना, सही जोड़ी। विशेषण को विशेष्य से मिलाना है। परिश्रमी, परिश्रम मतलब मेहनती कौन होता है? किसान। 4 मीटर, 4 मीटर मकान तो नहीं हो सकता, है ना। तो 4 मीटर कपड़ा, बड़ा मकान। ठीक है, तो परिश्रमी को मिलाया हमने किसान से, 4 मीटर को मिलाया कपड़ा से, और बड़ा को मिलाया मकान से। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैच द पेयर।
आकाश में आप क्या क्या देखते हैं, किन्हीं 5 शब्दों के साथ विशेष शब्दों का प्रयोग कीजिए। वर्षा ऋतु संबंधित कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, साथ में दिए गए वाक्यों के साथ। इसको छोड़ दीजिए, ये कोई परीक्षा में आने वाले नहीं है और हमको जल्दी जल्दी करना है। तो आज हम लोग करेंगे अंतिम, ये करेंगे आपका उसका कोर्स है समाई परीक्षा का, हाफ ईयरली एग्ज़ाम का, तो पाठ 11। ठीक है, तो पाठ 11 हम करेंगे। हाँ, अब हम लोग पाठ 11 पढ़ेंगे। ठीक है, पाठ 11 है क्रिया। दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। सुबह उठना, नहाना, तैयार होना, विद्यालय जाना, पढ़ना लिखना, घर आना, खाना खाना, आराम करना, खेलना और गृह कार्य करना। इन चित्रों में एक लड़का है पीयूष। आपने देखा वह दिन भर कितने कार्य करता है। सुबह उठना, नहाना, तैयार होना, विद्यालय जाना, पढ़ना, घर आना, खाना खाना, आराम करना, खेलना, गृह कार्य करना आदि। ये सब इतने सारे काम एक लड़के ने किए है ना। देखो ये सब कर रहा है बच्चा, सो के उठा, देखो नहा रहा है, तैयार हो रहा है, स्कूल जा रहा है, देखो पढ़ स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, घर आ रहा है लौट के, खाना खा रहा है, आराम कर रहा है, खेल रहा है, गृह कार्य कर रहा है। तो इन सभी कार्यों को क्या कहते हैं? ये सब कार्य ही क्रिया कहलाते हैं। अर्थात जिन शब्दों से कार्य के करने या होने का पता चले, बोध हो, वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रिया। तो क्रिया की क्या परिभाषा बनी? जिन शब्दों से कार्य के करने या होने का बोध हो, वे क्रिया शब्द कहलाते हैं। अपने आसपास के वातावरण में हम देखते हैं कि कुछ कार्य किए जाते हैं और कुछ कार्य अपने आप होते हैं। किए जाने वाले कार्य और स्वयं होने वाले सभी कार्य क्रिया के अंतर्गत आते हैं। किए जाने वाले कार्य भी और अपने आप हो जाने वाले कार्य भी क्रिया के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे सूर्य का चमकना, सूर्य अपने आप चमकता है ना, इसमें किसी का कोई कार्य नहीं करता इसमें। तो सूर्य का चमकना भी एक क्रिया है। माँ का चाय पीना, माँ, ये तो माँ चाय पी रही, तो माँ पी रही हैं, माँ कर रही काम ना, चाय पी रही हैं। शिक्षिका का श्याम पट पर लिखना, शिक्षिका लिख रही है, देखो श्याम पट पर बोर्ड पर लिख रही हैं। फूल का खिलना, फूल अपने आप खिल रहा है, पर यह भी क्रिया है। दुकानदार का फल तोलना, दुकानदार फल तोल रहे हैं ना, तो ये भी क्रिया है एक। पिताजी का समाचार पत्र पढ़ना, ये पिताजी कर रहे हैं, दुकानदार फल तोल रहा है, दुकानदार काम कर रहा है ये। और बच्चों का खेलना, बच्चे खेल रहे हैं। नदी का बहना, ये नदी बह रही, ये अपने आप हो रही क्रिया, ये कोई नहीं कर रहा है। नदी बह रही है, फूल खिल रहे हैं, सूर्य चमक रहा है, ये अपने आप ये काम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ये क्रिया कहलाते हैं। इन वाक्यों में चमकना, खिलना, बहना, लिखना, खेलना, तोलना, पढ़ना और पीना सभी क्रियाएं हैं। लेकिन हम देखते हैं कि सूर्य का चमकना, फूल का खिलना, नदी का बहना अपने आप होने वाली क्रियाएं हैं, शेष क्रियाएं की गई हैं, है ना। ये तो कोई ना किया है। माँ ने चाय पी है, उसने पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, शिक्षिका पढ़ा रही हैं, लेकिन सूर्य अपने आप चमक रहा है, फूल अपने आप खिल रहा है, नदी अपने आप बह रही है, फिर भी ये क्रिया कहलाते हैं। तो इतना हमने पाठ पढ़ा। तो इन पाठ को पढ़ने से हमने क्या सीखा? क्रिया के बिना कोई कार्य संभव नहीं है, हर कार्य करना ही
क्रिया कहलाती है। चाहे सोना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, सब कुछ क्रिया है। कार्य का करना ही क्रिया कहलाता है। दूसरी बात क्या हुई? कार्य का करना ही क्रिया कहलाता है। और तीसरी है, कुछ क्रियाएं अपने आप होती हैं और कुछ क्रियाएं की जाती हैं, है ना। तो 3 खास बात निकली इस पाठ को पढ़ने से। अब हम इसको वो करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्द अलग करके लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्द अलग करके लिखिए। क्या? निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्द अलग करके लिखिए। शिक्षिका पढ़ा रही है। क्या क्रिया कर रही है शिक्षिका? पढ़ा। तो इसमें पढ़ा हम अलग लिखेंगे। क्या क्रिया हो रही है? पढ़ा। दादाजी बगीचे में पानी दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। क्रिया हुई दे रहे हैं। इसमें पहले वाले में पढ़ा रही हैं, ये क्रिया हुई। तीसरे में नैना खाना खा रही है। तो क्या क्रिया हो रही है? खा रही है। साहिल पतंग उड़ा रहा है। क्या क्रिया हो रही है इसमें? उड़ा रहा है। तो पहले में पढ़ा रही हैं, दूसरे में दे रहे हैं, तीसरे में खा रही है और चौथे में उड़ा रहा है। ये हुआ आपका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। नीचे लिखे क्रियापदों से वाक्य बनाइए। ये होमवर्क आप लोगों को करना है, हम नहीं कराएंगे। हम यहाँ बोलेंगे कि आप लोगों को अपने से करना है। बोलना, उठना, गाना, बैठना। कैसे? बोलना शब्द का वाक्यों में प्रयोग करना है। ये क्रिया शब्द हैं। बोलना, उठना, गाना, बैठना। तो इनको आपको अपने से करना है और हमें चेक कराना है कल, नेक्स्ट पीरियड में चेक कराना है। अब नेक्स्ट वाला कराएंगे हम। चित्रों की क्रियाओं का प्रयोग करते हुए वाक्य पूरे कीजिए। चित्र में जो हो रहा है उनको क्रिया शब्द बनाकर लिखना है। जैसे जेबा रस्सी क्या कर रही है पिक्चर में, चित्र में? कूद रही है। तो क्या वाक्य पूरा बनेगा? जेबा रस्सी कूद रही है ना। अब दूसरा है, एक लड़का गाना क्या कर रहा है? माइक लेकर के क्या कर रहा है लड़का? गाना गा रहा है। क्या क्रिया कर रहा है? गा रहा है। तो सेंटेंस बना, एक लड़का गाना गा रहा है। तीसरा है, मोटर कार तेजी से सड़क पर चल रही है। ठीक है ना, सड़क पर दौड़ रही है ना, तो चल रही है। चौथा, रमा सड़क पर गिर गई। क्या क्रिया हुई? गिर गई। तो पहले में हुआ जेबा रस्सी कूद रही है, एक लड़का गाना गा रहा है, मोटर कार तेजी से चल रही है और रमा सड़क पर गिर गई। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब 4 है, सही क्रिया शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। ये अपने से भरना है, नहीं इसमें से छांट के लिखना है। नेहा गेंद से खेल रहा है, रही है। तो क्या आएगा? रही है। गायक गीत गा चुका था, चुकी थी, चुका था। पिताजी ने नई कार खरीदी, खरीदा, खरीदी। 26 जनवरी की परेड में बच्चों ने राष्ट्रपति को सलामी दी या दिया। क्या होगा? दी। तो पहले में आएगा रही है, दूसरे में आएगा चुका था,
तीसरे में आएगा खरीदी और चौथे में दी। अब क्वेश्चन आंसर, इनको कॉपी में लिखना है आप लोगों को। क्रिया किसे कहते हैं? इसका दो जगह इसका उत्तर होगा। एक तो यहाँ पर ये देखो ये दूसरा वाला हमने सीखा में पेज नंबर 49 में हमने सीखा कि दूसरी लाइन, कार्य का करना ही क्रिया कहलाता है। तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, और नहीं तो पेज नंबर 48 में ये दे रखा है, जिन शब्दों से कार्य के करने या होने का बोध हो वे क्रिया शब्द कहलाते हैं। दोनों ही है, ये वाली बड़ी परिभाषा है और ये छोटी है। तो आप ये पेज नंबर 48 वाली लिख लीजिएगा। पेज नंबर 48 की ये कॉपी में लिखना है ना। क्रिया किसे कहते हैं? दूसरा है दो करने वाली और दो अपने आप होने वाली क्रियाएं बताइए। दो करने वाली और दो अपने आप होने वाली। तो दो करने वाली क्या है? इनमें से देख लो, बच्चे खेल रहे हैं और पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, माँ चाय पी रही हैं। कोई से भी दो लिख लेना, करने वाली। और अपने आप होने वाली, सूर्य चमक रहा है और नदी बह रही है, फूल खिल रहे हैं। कोई सी भी दो यहाँ पर लिख लेंगे, दो करने वाली और दो अपने आप होने वाली। ऐसे लिख लेंगे। एक जगह आंसर लिखेंगे दो करने वाली क्रिया। तो करने वाली क्या है? माँ चाय पी रही हैं, पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। और अपने आप होने वाली, सूरज चमक रहा है, फूल खिल रहे हैं। ऐसे लिखना है। अब है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। जब किसी कार्य का करना या होना पाया जाए तो उसे कहते हैं सर्वनाम, क्रिया, संज्ञा। क्या कहते हैं? क्रिया है। जिस शब्द से किसी कार्य के करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया पे निशान लगाइए खा में। क्रिया शब्दों, बस एक ही विकल्प दे रखा है। अब प्रश्न नंबर 3 है, क्रिया शब्दों पर गोला लगाइए। क्रिया शब्द पर लगाना है। पानी पीना अधिक। तो पानी में गोला लगेगा कि पीना में? पीना में लगेगा। पीना क्रिया है और पानी तो संज्ञा है, तो पीना में गोला लगेगा। ख में पाना, पूर्व, जिधर। इसमें पाना में लगेगा, पाया ना उसने, तो पाना में। और तीसरे में देना, स्वास्थ्य, कार। इसमें क्या क्रिया हुई? देना, दिया उसने। चौथे में मोबाइल, टीवी, सुनना। तो चौथे में गोला लगेगा सुनना में। ठीक है। तो का में लगेगा पीना में, खा में लगेगा पाना में, गा में लगेगा देना में, और घा में लगेगा सुनना में। और नंबर 4 है, ऐसी कोई 5 क्रियाएं बताइए जो अपने आप होती है। 5 क्रियाएं कोई सी भी अपने आप होती हैं, जैसे सुबह सूर्योदय होना, सूर्यास्त होना, हवा चलना, फूल खिलना, बारिश होना, ये अपने आप होती हैं ना। तो ये 5 क्रियाएं कोई भी लिख देंगे। और ऐसी 5 क्रियाएं बताइए जो की जाती हैं, जैसे सोना, जागना, उठना, बैठना, खाना, दौड़ना। कोई भी 5 क्रियाएं यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका हो गया चैप्टर पूरा, ये क्रिया शब्द। तो ध्यान देने योग्य बात क्या है इसमें? क्रिया को हम 3 रूपों में करते हैं। एक तो जो क्रिया हो चुकी होती है उसमें था, थे या चुका, चुकी लगता है। और जो क्रिया चल रही होती है उसमें रहा है, रही है लगता है। और तीसरा है जो क्रिया होगी उसमें गा, गे, गी के रूप में दर्शाया जाता है ना।
तो ये ध्यान देने योग्य बातें हैं, याद नहीं करना है आपको। इस तरह से हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया और इसका वो भी पूरा हो गया, छमाही परीक्षा का आपके हाफ ईयरली एग्जाम का कोर्स भी पूरा हो गया। व्याकरण का हो गया, सुनहरी धूप का तो हमने आपको पहले ही करा दिया था, पाठ 8 तक हैं। और अपठित बोध वगैरह आपको, अपठित गद्यांश वगैरह तो बन जाएगा ना, अपठित गद्यांश है तो पाठ 1 से 8 तक सुनहरी धूप और पाठ 1 से 11 तक व्याकरण आप लोगों को रीडिंग करना है, क्योंकि टाइम नहीं है, समय नहीं है, हम आपको वो नहीं करवा पाए, रिवीजन नहीं करा पाए हैं। तो आपको यहाँ से ये इतना कोर्स आएगा। और उसके साथ साथ एक एप्लीकेशन कौन सी, बस छुट्टी के लिए प्रार्थना, उसके लिए प्रार्थना पत्र बताया था हमने, विद्यालय की बस बदलवाने के लिए, है ना। तो ये आपको पहले ही बता दिया था। तो इस ये वाला वो कर लेना, प्रार्थना पत्र आपके पेज नंबर उसमें दे रखा है, इसमें इस किताब में आपके पीछे दे रखा है। कहाँ पर है ये, बस बदलवाने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, बताया था ना हमने आपको इससे पहले वाले पीरियड में समझाया था। तो आप यहाँ पर महोदय निवेदन है कि आप मेरी बस, मैं बस क्रमांक 2, मान लो 3-4 बसें आती हैं आपके स्कूल के लिए, तो मैं बस क्रमांक 2 से आपके विद्यालय आता हूँ हैं, और उसी से वापस जाता हूँ, तो वो बस देर से जाती है, जिससे मुझे घर पहुँचने में बहुत देरी हो जाती है हैं, और इसके वजह से मैं अपना गृह कार्य नहीं कर पाता या मैं आराम नहीं कर पाता हैं। अतः आपसे निवेदन है कि आप मुझे बस क्रमांक 1 से आने की अनुमति प्रदान करें हैं, बस क्रमांक 1 से आने की अनुमति प्रदान करें। इस तरह से बस बदलवाने के लिए। और निबंध कौन कौन से बताए थे, एक तो बताया था आपको कागज़ का सदुपयोग, तो आपकी बुक में ही दे रखा है। मेरी माँ पर निबंध लिखना है, तो मेरी माँ के बारे में तो आप लोग लिख ही सकते हैं, है ना, माँ आपके लिए दिन भर इतना करती है तो लिख ही सकते हैं ना। और कौन सा, मेले का वर्णन, मेले का वर्णन भी कर सकते हैं, मेले तो आपने खूब देखे होंगे, तो कोई भी एक मेले का वर्णन। और अपठित गद्यांश तो आपको समझा दिया था क्लास में हमने, तो अपठित गद्यांश कैसे करना है। तो अपठित गद्यांश मतलब एक 5-6 लाइनें दे रखी होती हैं, गद्यांश टाइप दिया होता है, उसमें से ही आपको, उसमें से प्रश्न दिए जाते हैं, तो उस 5-6 लाइन में से ही आपको उत्तर मिल जाते हैं उसी में से। तो इस तरह से आपको अपठित गद्यांश करना है। बाकी शब्दार्थ हैं, क्वेश्चन आंसर तो 1 to 8 सुनहरी धूप से करने हैं, तो क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। सुनहरी धूप पाठ 1 से लेकर 8 तक करना है, और पाठ 1 से लेकर 11 तक व्याकरण पढ़ना है। इस तरह से आपका छमाही परीक्षा का कोर्स पूरा हुआ। अच्छे से पढ़ाई करनी।